हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वो कौन थी। ये बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी है। इसे सुनकर आपको एक डर फील होगा, ऐसा डर जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगा, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी, वो कौन थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सामने एक बड़ा सा मेन गेट, उस गेट के अंदर घुसते ही सोसाइटी का एक अपना ही कंपाउंड एरिया जो कि बहुत बड़ा था, और उस कंपाउंड में रंग बिरंगी टाइलें बिछी हुई थी। सोसाइटी के घर 3 तरफ से बनी हुई थी जो कि सी की आकृति में दिख रही थी, और उसके चौथी तरफ जो उसका फ्रंट एरिया था वहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उस गेट की दूसरी तरफ, या यूँ कहिए कि सोसाइटी के सामने, एक अच्छा सा पार्क और मंदिर भी था। ये जगह बहुत ही अच्छा था। मैंने कल ही अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था क्योंकि मेरा ऑफिस पहले वाले घर से 10 किलोमीटर दूर था, पर ये घर मेरे ऑफिस से महज ही 3 किलोमीटर के आसपास रहा होगा। यहाँ किराया भी पहले वाले घर से काफ़ी कम था। ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने अपना सारा सामान कल ही लेके आ गया था। सामान था ही क्या, अकेला रहता हूँ तो बस एक कपड़ों का भरा हुआ बैग था और कुछ और सामान। ये सोसाइटी ए, बी और सी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। मेरा घर बी विंग के तीसरे माले पर था और वो आखिरी माला था, सबसे ऊपरी घर। आज मैं जब ऑफिस के लिए निकला तो मुझे गली के मोड़ पर एक आदमी दिखा। मुझे ये नहीं पता कि वो आदमी भिखारी था या पागल था, पर वो मुझे बहुत ही अजीब तरह से घूर कर देख रहा था। मैं भी आगे चलते चलते बार बार पीछे मुड़ कर उसी पर नज़र मार ले रहा था, और वो हर बार मुझे ही घूरते नज़र आया। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो भी वो मुझे गली के बाहर ही मिल गया। वो मुझे देखकर एक अजीब सी डरावनी हंसी हंस रहा था। उसके काले काले ढीले कपड़े पहने हुए थे जो कि जगह जगह से फटे हुए थे, और उन जगहों पर अलग अलग रंगों की रंग बिरंगी कपड़े की पैबंद लगे हुए थे। इतनी कड़ाके की सर्दी में भी वो हाफ पैंट पहने हुए था, और उसके दांत काले और सफ़ेद दोनों रंगों के बीच की हालत में दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर साफ साफ लगने लगा था कि वो कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। उसके बाल एकदम घुंघराले और चिपचिपे से महसूस हो रहे थे। भिखारियों जैसी हालत तो थी, पर उसे मैंने कभी भीख मांगते नहीं देखा था। शायद वो पागल हो। जब से बिस्तर पर पड़ा हूँ तब से उसकी शक्ल मेरे दिमाग में घूम रही है। आज रात तो आँखों में नींद ही गायब है। आखिरकार रात बीतने के बाद सुबह 3 बजे मुझे नींद आ ही गई। अगली सुबह मैं लेट सोकर जगा, फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, तो आज भी वो पागल मुझे गली के बाहर ही मिल गया। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके यूं मुस्कुराया जैसे उसके मन में कुछ ना कुछ अजीब हो। उसकी मुस्कुराहट आम नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं समझ गया था कि ये आदमी भिखारी नहीं हो सकता, ये ज़रूर पागल ही है। और पागलों का क्या भरोसा, कहीं बिना बताए पत्थर मार दे या कोई हमला कर दे।
उसके बाद से मैं उस रास्ते में सावधानी से गुजरने लगा। हमेशा मेरी नज़र उसी पर रहती। जब भी मैं बाहर जाता या बाहर से वापस आता तो पूरा ध्यान रखता कि मेरे साथ कोई अनहोनी, कोई घटना ना घट जाए। वहाँ रहते रहते करीब 5 दिन ही बीते होंगे कि एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकला और गली के मोड़ तक पहुँचा। पर आज वहाँ वो पागल नहीं था। वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने इधर उधर बहुत नज़रें दौड़ाई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भी जल्दी जल्दी में ऑफिस निकल गया। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो उसे मैंने गली के बाहर एक कोने में सोया हुआ पाया। वो दर्द से तड़प रहा था। सर पर चोट लगी थी। लोगों से मालूम हुआ कि एक कार वाला ठोकर मार गया है। सर पर पट्टी वहीं के लोगों ने करवा दी थी। मेरे दिल में पता नहीं कहाँ से उसके प्रति सहानुभूति पनपने लगी और मैं उसके दुख को सुनकर दुखी हो गया। मैंने सोचा आज आराम कर रहा है तो कर लेने देते हैं, कल सुबह उसके पास जाऊंगा। रात को बिस्तर पर पड़े पड़े नींद नहीं आ रही थी। बस दिमाग में वही पागल घूम रहा था। कौन है वो यहाँ क्यों है? अगर पागल है तो पागल खाने में क्यों नहीं है? उसकी ज़िंदगी तो ऐसे सड़क पर खतरनाक है, कोई भी मारकर चला जाएगा। उसकी ज़िंदगी कैसे जिएगा वो? ईश्वर इतनी तकलीफ़ें क्यों देता है? किसी भी इंसान को इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ती हैं? यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अगली सुबह घड़ी के अलार्म से नींद खुली तो फटाफट तैयार हुआ, लंच तैयार किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आज मैंने एक एक्स्ट्रा खाने की पैकेट रख ली थी। अरे उस पागल के लिए। मैं गली के बाहर पहुंचा। वो सड़क के किनारे लेटे हुए था। मैं उसके पास गया, उसको जगाया। मेरे मन में बहुत डर था कि क्या पता वो कुछ कर ना दे। आखिर पागल तो पागल ही होता है। पर मेरे उठाने पर वो नॉर्मली उठ गया। मैंने उसे खाने का पैकेट दे दिया। रोटी सब्जी तुरंत उसने पैकेट खोल के खा लिया। फिर उसके पास पड़ी बोतल से उसने पानी पिया। उसके बाद उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दर्द उतर आया था। उसने अपने हाथों को मेरे पैरों की तरफ करके कई बार प्रणाम किया। उसका गला रूंधने लगा था। वो बहुत तकलीफ में था। उसकी हालत को देखकर मुझे भी बहुत पीड़ा होने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उससे पूछा, बाबा ये चोट कैसे लगी? वो बोला, मैं सड़क पार कर रहा था तो एक गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी। सर पत्थर से टकरा गया। फिर लोगों ने मुझे अस्पताल ले जाकर पट्टी करवा दिया। बाबा आप यहाँ क्यों हो? आप कौन हो? आप भिखारी हो या कोई और हो? बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं भिखारी नहीं हूँ और न मैं पागल हूँ। तुम जिस घर में रहते हो वो मेरा ही घर था। बड़ी मुश्किल से उस घर को मैंने बनाया था। हमारा एक छोटा सा परिवार था। मेरी पत्नी सुलोचना और बेटी नैना। मेरा एक दोस्त भी था रमेश। वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही था। वो मेरे घर हमेशा ही आता। मैं थोड़ा सीधा था, लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता था। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था।
नैना टूर एंड ट्रैवल। सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मुझे 7 दिन के लॉन्ग टूर पर का काम मिला। मैं घर पर अपनी बच्ची नैना और पत्नी सुलोचना को छोड़कर टूर पर कस्टमर को लेकर चला गया। जाने से पहले पत्नी से कहा मैंने कि नैना का ख्याल रखना और कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ये सब बोलकर मैं सुबह 5 बजे ही निकल गया। मैं अपनी बेटी नैना से बहुत प्यार करता था, पर उस दिन 5 बजे नैना सो रही थी तो उसे जगाना मैंने उचित नहीं समझा और उससे बात किए बगैर ही मैं सुबह अपने काम पर निकल गया। आज इतने दिनों में पहली बार नैना को छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। हमेशा कार चलाते समय नैना का मासूम शक्ल आंखों के सामने आ जाता। मन भी बेचैन था, पर काम तो काम होता है। मैंने अपने मन को संभाला और काम पर ध्यान देने लगा। उनको जहाँ जाना था ले गया। 7 दिन बाद जब मैं घर आया, घर का माहौल ही कुछ और था। ये घर मेरी पत्नी सुलोचना के नाम था। जब घर आया तो पता चला ये घर बिक गया है और मेरी फूल सी बच्ची की लाश इस घर के 3रे माले के रूम में पड़ी मिली। 3 दिन बाद पता चला था कि उस रूम में मेरी बेटी की लाश है और मेरी पत्नी सुलोचना नैना को खाने के जहर देकर उसी रूम में बंद कर दी थी और इस घर को किसी को बेचकर रमेश और सुलोचना दोनों कहीं गायब हो गए। ये सारी बातें 7 दिन के बाद घर आने पर पता चला। उससे पहले किसी ने मुझे कोई कॉल नहीं किया। मेरी बेटी 7 साल की नैना कितनी मासूम थी, कितनी प्यारी थी। मैं उससे बात भी नहीं कर पाया था जी खोलकर। लास्ट टाइम पर एक बार देख भी नहीं पाया था। अब उस बंदे की क्या हालत होगी जिसको पता चलेगा कि उस सोसाइटी में क्या क्या हो चुका है, और वो कौन सा डर है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप उस डर को महसूस करना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, वो कौन थी पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अरे 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 कहाँ चल दिए आप लोग? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपकी सोसाइटी के बाहर भी तो कोई भिखारी बाबा नहीं बैठा। जरा कमरे की बालकनी से झांक कर तो देखिए।